हाय देयर। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिस्क में हम इतने देर से जो बात कर रहे थे कि उनको क्वांटिफाई कैसे करना है एंड कुछ रिस्क डाइवर्सिफाइबल होता है, कुछ नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क होता है। टोल्ड यू इन द फर्स्ट सेशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है, राइट? सो रिस्क ideally is of two kinds. One is systematic risk and the other one is unsystematic risk. Systematic risk मतलब क्या? वो रिस्क जो कि मार्केट में है और रहेगा। It is non diversifiable. आप अगर नया सिक्योरिटी ले भी लेते हो तो भी वो रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रहा है, right? So that risk, the amount of risk that will remain in your portfolio irrespective of the number of scripts that you hold is called systematic risk. Unsystematic risk क्या है? Let's say you hold only one script in your portfolio which is let's say a pharma company. ठीक है, pharma company है जिसका पेटेंट पेंडिंग है. So they have filed for a patent such that कि अगर वो पेटेंट फाइल हो जाता है, if they approve the patent, the company can do really well, and if the patent doesn't go through, the company will go bankrupt. ठीक है, there you have all the risk planted in one company. ठीक है, वो कंपनी बहुत अच्छा भी कर सकती है, बहुत खराब भी कर सकती है. So while there is too much risk, the commensurating reward is not worth it. मतलब क्या? The market will not reward the unsystematic part of the risk. देखो, सिस्टमैटिक रिस्क हम जब हमेशा बोलते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, आपने हमेशा सुना होगा, बट हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड इज नॉट applicable when it comes to unsystematic risk. Unsystematic risk में that risk is not compensated for. वो रिस्क लेने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा गेन मिल जाएगा ऐसा नहीं है, right? You might make a lot of money if the patent go through, but if the patent doesn't go through, you will go bankrupt. The company will go bankrupt and hence your investment will also. सो अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? वो रिस्क, अब मान लो कि मैंने एक एफएमसीजी कंपनी ले रखी है. ठीक है, एफएमसीजी कंपनी क्या है? एफएमसीजी कंपनी इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, साबुन, तेल, शैम्पू, ये सब जो बिकते हैं, दोज आर एफएमसीजी कंपनीज. वो ईयर राउंड चलते रहने वाला है, वो चीजें तो बिकने वाली है. एक मैंने ऑटो कंपनी ले ली. ऑटो कंपनी इज अगेन इट इज पार्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनी, बट उसमें थोड़ा टिकट साइज हाई हो गया. एक मैंने फार्मा कंपनी ले ली जहां पे द हेल्थ केयर सेक्टर विल कम इन. एक मैंने इंश्योरेंस कंपनी ले ली वेयर बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग और बेसिकली योर फाइनेंस सेक्टर विल कम इन. एक मैंने बैंक ले लिया. सो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डाइवर्सिफाइंग माय रिस्क सो एज टू हैव अनकोरिलेटेड एसेट क्लासेस और अनकोरिलेटेड स्टॉक्स इन माय पोर्टफोलियो. अब ये अनकोरिलेटेड होंगे तो मेरे को कैसे फायदा करेंगे वो समझते हैं. अनकोरिलेटेड और बेटर इफ दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड. हाउ विल दे इफेक्ट माय पोर्टफोलियो? लेट्स से the two stocks are negatively correlated. So if one goes up by 10%, the other will come down by maybe 5 or 7% or maybe 10%. तो मेरा जो पोर्टफोलियो है ना वो ऑटोमेटिकली हेज्ड है. हेज्ड मतलब क्या? मेरा जो रिस्क कंपोनेंट है दैट इज नॉट एज हाई एज और बेटर देन द मार्केट, मतलब लार्जर देन द मार्केट. मार्केट जिस फैशन में चलेगा मेरा पोर्टफोलियो भी उस फैशन में चल सकता है. मे बी आई कैन गेन अ लॉट मोर देन द मार्केट ओनली बाय डाइवर्सिफाइंग टिल द एक्सटेंट ऑफ मार्केट रिस्क. मतलब क्या? देखो, दिस इज द ग्राफ ऑफ रिस्क वर्सेस द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन योर पोर्टफोलियो. ठीक है, ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एक्स एक्सिस पे है एंड रिस्क इज ऑन द वाई एक्सिस. ये जो देख रहे हो कर्व, दिस इज द टोटल रिस्क कर्व, एंड ये जो लाइन है ये दिस इज द रिस्क ऑफ द मार्केट. सो टिल द रिस्क ऑफ द मार्केट इट्स ऑल सिस्टमैटिक रिस्क. यू कैन नॉट रियली डाइवर्सिफाई एंड कम टू अ पॉइंट वेयर यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक रिस्क तो ऐसा है जो रहने ही वाला है, आप उसको कुछ कर नहीं सकते हो, उसमें जो फायदा नुकसान होगा वो रहने ही वाला है. अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है, अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी अवॉइडेड बिकॉज इट इज नॉट कंपनसेटेड फॉर.
तो अगर मैं अनसिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड करना चाहता हूं, आई कैन कीप ऑन एडिंग सिक्योरिटीज टू माई पोर्टफोलियो टिल द एक्सटेंट, देखो ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो में आप स्टॉक्स ऐड करते ही जाओगे तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई होता ही जाएगा, राइट? देयर विल कम अ पॉइंट वेयर यू हैव डाइवर्सिफाइड ऑल द रिस्क विद अ स्क्रिप ऑफ मे बी 15 और 18 स्टॉक्स, आपने सारा डाइवर्सिफाइबल रिस्क डाइवर्सिफाई कर दिया है। अब अगर आप स्टॉक्स ऐड करते जाओगे तो ऐसा नहीं है कि रिस्क कम होते जाएगा, इट कुड बी सो केस दैट रिस्क टेंड्स टू गो अप। व्हाई? बिकॉज अब जो स्टॉक्स आप ऐड कर रहे हो दे आर कोरिलेटेड विथ योर पोर्टफोलियो, सो इफ मोर स्टॉक्स आर एडेड विच हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन टू योर पोर्टफोलियो, द रिस्क कैन इनफैक्ट गो अप। सो मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि आप जो अनसिस्टमैटिक वाला पार्ट है ना, वो भी टिल एन एक्सटेंट ही डाइवर्सिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इफ यू कीप ऑन एडिंग द स्क्रिप्ट्स यू विल बी बेटर ऑफ। तो मार्केट को आप बीट कब कर पाओगे? जब आप पूरा का पूरा मार्केट ही ले लोगे तब कैसे बीट करोगे, राइट? सो इफ यू आर टेकिंग राइट एक्सपोजर इन अनकोरिलेटेड स्टॉक्स और नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स और एसेट क्लासेस where you have diversified all the unsystematic risk in that particular portfolio, you will be better off than market, ठीक है? तभी आप मार्केट को बीट कर पाओगे। सो हमने what do we have to understand out of this? हमको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अनसिस्टमैटिक को इट इज फर्म स्पेसिफिक रिस्क, इट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग एक्सपोजर इन मोर स्टॉक्स या मोर एसेट क्लासेस। अगर मैं ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर लेते जाऊंगा तो हमेशा मेरा रिस्क कम होते जाएगा क्या? नो, दैट इज नॉट द केस। देयर विल कम अ पॉइंट वेयर यू हैव डाइवर्सिफाइड ऑल द रिस्क पॉसिबल एंड हेंस दैट विल बी द पॉइंट वेयर यू शुड स्टॉप डाइवर्सिफाइंग। तो नया स्क्रिप्ट्स ऐड करते रहोगे तो ऐसा नहीं है कि और रिस्क कम होते जाएगा। देयर विल कम अ पॉइंट जहां पे आपने सारा जो डाइवर्सिफाइबल रिस्क है वो ऑलरेडी अवॉइड कर दिया है। अब जो भी पार्ट बचा है वो सिस्टमैटिक रिस्क है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है? सो आई होप दिस इज क्लियर। विल बी मूविंग अहेड विद नेक्स्ट सेशन नाउ। थैंक यू।